Okay, arrays within structure. Sometimes array may be the member within the structure. ठीक है, दिस इज नोन एज एरे विद इन स्ट्रक्चर. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में जो मेंबर्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसको एज ए एरे हम लोग बनाते हैं. ठीक है, एक्सेसिंग एरेज विद इन स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एक्सेसिंग अदर मेंबर्स. ठीक है, उसको हम लोग जैसे दूसरे मेंबर्स होते हैं वैसे ही उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हम लोग जैसे इंटीजर रोल नंबर हम लोग बनाते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, कैर नेम ऑफ साइज 30. ठीक है, कैर नेम ऑफ साइज 30 हम लोग ने यहाँ पे दिया. ये हमारा एक एरे और इसको हम लोग किसके अंदर बनाए, स्ट्रक्चर के अंदर में बना दिए. ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर में बनाए, इसी को बोलते हैं एरे विद इन स्ट्रक्चर. और हम लोग इसको वैसे ही एक्सेस करते हैं जैसा हम किसी दूसरे मेंबर को एक्सेस करते हैं. लाइक हम लोग डॉट ऑपरेटर लगा के जैसे हम लोग उसको एक्सेस करते हैं वैसे ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसका पर्पस क्या होगा, पर्पस ऑफ एरे विद इन स्ट्रक्चर. व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ टू स्टोर ए स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, देन यू हैव टू गो फॉर एरे विद इन स्ट्रक्चर. जब हमें कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तो हमें क्या बनाना पड़ता है, कैरेक्टर का एरे हमें क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरे विद इन स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. Because your name comes under the character data type alone, thus array is capable of storing data of same data type. ठीक है, जैसे हम लोग का नेम है, नेम क्या है, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, नेम में कोई नंबर्स वगैरह नहीं होते हैं. ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के हम लोग एरे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो सारे जो भी उसमें डेटा होंगे सभी के सभी सेम डेटा टाइप के होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं जो हम लोग हमेशा बनाते आए हैं अभी तक स्ट्रक्चर में. ठीक है, हम लोग इस प्रोग्राम में देखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है, इंट मेन हमने यहाँ पे ले लिया और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट. और यहाँ पे हम लोग दो मेंबर ले लिए, कैर नेम ऑफ साइज 30 इंट रोल नंबर. ठीक है, दो मेंबर हमने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्टर्ट नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया. ठीक है, वेरिएबल किसका वेरिएबल है, ये स्टूडेंट का वेरिएबल है. स्टूडेंट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है. तो हमने यहाँ पे स्टर्ट नाम से एक वेरिएबल बना दिया. ठीक है, अब हम लोग इसको एक्सेस करेंगे. कैसे एक्सेस करेंगे, प्रिंटफ मैंने लिखा एंटर रोल नंबर और यहाँ पे मैंने लिखा स्कैनफ के अंदर %d m% स्टड डॉट रोल नंबर. ठीक है, डॉट ऑपरेटर लगा के हम लोग इसको एक्सेस करेंगे. वैसे ही हम लोग इस एरे को भी एक्सेस करेंगे सेम. क्या करेंगे, यहाँ प्रिंटफ एंटर योर नेम परसेंटेज स्टड डॉट नेम. ठीक है, स्टड क्या है हमारा, वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट नेम. सेम वैसे ही हम लोग एक्सेस कर लेंगे. फिर उसके बाद प्रिंट करने के समय भी सेम एक्सेस हम लोग वैसे ही करेंगे. रोल नंबर इक्वल टू %d, नेम इक्वल टू परसेंटेज स्टड डॉट रोल नंबर कॉमा स्टड डॉट नेम. और हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो नॉर्मल जैसा वेरिएबल होता है वैसे ही हम लोग इस एरे को भी एक्सेस करते हैं. तो जनरली हम लोग को हमेशा कोई ना कोई जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ नेम के लिए हम लोग जनरली कैरेक्टर का एरे बनाते हैं. मतलब अगर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग को लेना है तो हम लोग कैरेक्टर का एरे बनाएंगे. तो यही कॉन्सेप्ट होता है एरे विद इन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम लोग दो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, एरे विद इन स्ट्रक्चर और एरे ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर दिए हैश इंक्लूड stdio.h जो हमारा हेडर फाइल्स है. देन उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इंट आई बना लिया. इंट आई जो है ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे हमने बनाया. यहाँ पे वॉइड में छूटा हुआ है. ठीक है, वॉइड में छूट गया था. ओके,
ओके, चलिए। तो यहाँ पे हमने वॉइड मेन यहाँ पे हमने बनाया और उसके अंदर एक सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। उसके अंदर दो मेंबर हमने बना लिए, कैर नेम ऑफ साइज 30 इंट रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर का एक एरे बना लिया, ठीक है, स्टर्ट ऑफ साइज 3, मतलब इसमें 3 स्टूडेंट के हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एरे विद इन स्ट्रक्चर। हमने एक स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे क्रिएट किया, ठीक है, ये हुआ एरे विद इन स्ट्रक्चर। अब उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग एक स्ट्रक्चर का एरे क्रिएट किए, ठीक है, एरे क्रिएट किया ऑफ साइज 3, ठीक है। इसका साइज क्या है 3, मतलब 3 स्टूडेंट के डिटेल यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं वॉइड मेन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लिए इंट आई, और यहाँ पे हम लोग ने लूप लगा के इसको एक्सेस किया, जैसा हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था एरे ऑफ स्ट्रक्चर में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे लूप लगा के इस स्टूडेंट के एरे को हम लोग एक्सेस करेंगे और इसमें हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे स्कैन एफ लगा के हम लोग ने क्या लिखा, %d स्टार्ट ऑफ आई डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेके <3 मीन्स 2 तक चलेगी, ठीक है। 0, 1 और 2, साइज 3 है, ठीक है। तो 0, 1 और 2, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट की डिटेल हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। प्रिंटफ हमने लिखा है एंटर योर रोल नंबर, यहाँ पे हमने ले लिया %d स्टार्ट ऑफ आई डॉट रोल नंबर, ठीक है। आई की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 के लिए एक बार होगा, 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, ठीक है। सेम हम लोग यहाँ पे नेम भी ले लिए, यहाँ पे हमने लिखा स्कैन एफ %s हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं /n, ये हम लिख लेते हैं, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया है m% स्टार्ट ऑफ आई डॉट नेम, स्टार्ट ऑफ आई डॉट नेम हमने ले लिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों को यहाँ एंटर कर लिया। तो लूप की वैल्यू 0 के लिए एक बार होगा, 0 के लिए चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा और 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो तीनों स्टूडेंट के डिटेल्स हम लोग इनपुट ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रिंट लिस्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ वापस से लूप लगा के हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। सेम लूप लगाएंगे हम लोग, i = 0, i<3, i++, और हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिए /n रोल नंबर, और यहाँ लिखिए %d /n नेम %s, और स्टार्ट ऑफ आई डॉट रोल नंबर स्टार्ट ऑफ आई डॉट नेम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट यूज किया है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स और एरे विद इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जब हम लोग इसको रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को देखने को मिलेगा। एंटर योर रोल नंबर 1, एंटर योर नेम अबू, ठीक है। यहाँ पे 2 पेन 3 चार्ली, इस टाइप से हम लोग देखिए, और वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ 3 जो है act as an object array for structure student, so it is possible for us to access any member inside a student using our object start of n, ठीक है। तो यहाँ पे जो start of 3 है, जो एरे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, ये एक ऑब्जेक्ट एरे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एरे मीन्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग 2 डिटेल स्टोर कर रहे हैं, रोल नंबर और नेम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज किया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर और एरे विद इन स्ट्रक्चर।